आज का मन सबसे ज्यादा थका हुआ है। शरीर नहीं थकता, मन थकता है। शरीर नहीं रोता, मन रोता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हमारे पास सब कुछ है तब भी अंदर खालीपन क्यों है? क्यों हंसते हुए चेहरे के पीछे बेचैनी छुपी है? क्यों रात को आंख बंद करते ही मन भागने लगता है, कभी बीते हुए कल में, कभी आने वाले कल में? और आज कहीं नहीं होता। यहीं से बुद्ध कहते हैं, मन की असंतुष्टि बाहर की कमी नहीं, अंदर की उलझन है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका मन भी यह सवाल पूछ रहा है कि शांति कहाँ है, संतोष कहाँ है? और अगर यह प्रश्न सच्चा है तो उत्तर भी आपके बहुत पास है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने मन को समझने के लिए है। और अगर आपको ऐसे विचार जीवन में चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप किस बात से सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। बुद्ध कहते हैं, मन को संतुष्टि तब नहीं मिलती जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, बल्कि तब मिलती है जब इच्छाएं शांत हो जाती हैं। आज का मन लगातार मांग रहा है, थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए। यह और पाने की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। एक चीज मिलती है तो दूसरी चाहिए, दूसरी मिलती है तो तीसरी चाहिए, और इसी बीच मन थक जाता है। बुद्ध इसे तृष्णा कहते हैं, यानी वह प्यास जो कभी बुझती नहीं। और जब तक यह प्यास बनी रहती है तब तक मन को संतोष नहीं मिल सकता। आप देखिए, आपने जो सबसे ज्यादा चाहा था, क्या वह मिलते ही आप हमेशा के लिए शांत हो गए? नहीं। कुछ समय खुशी आई, फिर वही बेचैनी लौट आई। यही बुद्ध का पहला संकेत है कि संतुष्टि बाहर की वस्तुओं में नहीं है, मन को सबसे ज्यादा अशांत करता है। तुलना बुद्ध कहते हैं, जब मन खुद को दूसरों से तौलने लगता है तब वह अपनी शांति खो देता है। कोई आपसे आगे है, कोई आपसे ज्यादा कमा रहा है, कोई आपसे ज्यादा सम्मान पा रहा है, और यही तुलना धीरे धीरे मन में जलन, असुरक्षा और हीन भाव पैदा करती है। बुद्ध सिखाते हैं कि हर व्यक्ति अपनी गति से चलता है। कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन गुलाब से तुलना नहीं करता। जब आप अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देते हैं, उसी क्षण मन हल्का होने लगता है। संतुष्टि का पहला दरवाजा वहीं खुलता है। बुद्ध कहते हैं, मन को सबसे बड़ा बोझ भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा देता है। जो बीत गया वह बदला नहीं जा सकता, और जो आने वाला है वह अब भी आया नहीं है। फिर भी मन वहीं उलझा रहता है। कोई सोचता है, काश ऐसा कर लिया होता। कोई सोचता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? बुद्ध वर्तमान में रहने की शिक्षा देते हैं। जब मन अभी में टिक जाता है तब चिंता अपने आप ढीली पड़ने लगती है। आप भोजन करते समय भोजन में रहें, चलते समय चलने में रहें, बोलते समय बोलने में रहें। यही सजगता धीरे धीरे मन को स्थिर करती है, और स्थिर मन ही संतोष का आधार बनता है। मन को संतुष्टि इसलिए भी नहीं मिलती क्योंकि हम हर बात को पकड़ कर रखते हैं। अपमान, दुख, असफलता और अपेक्षाएं। बुद्ध कहते हैं, जो पकड़ता है वही दुख पाता है। जब कोई व्यक्ति आपको बुरा कहता है और आप उसे मन में दोहराते रहते हैं तो चोट वही बनी रहती है। लेकिन जब आप छोड़ देते हैं तो चोट भी ढीली हो जाती है। संतुष्टि का अर्थ यह नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएगा। संतुष्टि का अर्थ है दुख को पकड़कर न बैठना। बुद्ध करुणा की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने लिए। जब आप खुद से कठोर होते हैं, खुद को बार बार दोष देते हैं, तो मन थक जाता है। बुद्ध कहते हैं, जैसे आप दूसरों की गलती माफ करते हैं, वैसे ही खुद को भी माफ करना सीखिए। मन को संतुष्टि तब मिलती है जब भीतर का संवाद नरम हो जाता है। जब आप खुद से शत्रु नहीं मित्र बन जाते हैं। मन तब भी अशांत होता है जब हम हर चीज पर नियंत्रण चाहते हैं। लोग हमारे अनुसार चलें, परिस्थितियां हमारी योजना के अनुसार हों। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि जीवन प्रवाह है, इसे पकड़ा नहीं जा सकता। जब आप स्वीकार करना सीखते हैं तब तनाव कम होने लगता है। स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है जो अभी है
उसे बिना विरोध देख पाना, यही देखने की क्षमता मन को संतोष की ओर ले जाती है। बुद्ध कहते हैं, कम में जीना सीखो, क्योंकि अधिक का बोझ मन पर पड़ता है। जितनी ज्यादा इच्छाएं उतनी ज्यादा चिंता। आज मन इसलिए भी परेशान है क्योंकि जरूरत और चाहत के बीच का अंतर मिट गया है। जो आवश्यक नहीं है वही सबसे ज्यादा ऊर्जा ले रहा है। जब आप अपने जीवन को सरल करते हैं, मन अपने आप गहराता है। मन को संतुष्टि तब मिलती है जब आप हर समय प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। हर बात पर गुस्सा, हर बात पर सफाई, हर बात पर जवाब, यह सब मन को थका देता है। बुद्ध मौन की शक्ति बताते हैं। कभी चुप रह जाना भी भीतर की शांति को बचा लेता है। मौन केवल बाहर का नहीं, भीतर का भी होता है। जब विचारों की भीड़ थोड़ी शांत होती है, तभी संतोष की अनुभूति आती है। बुद्ध कहते हैं, आनंद बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, वह देखने के ढंग पर निर्भर करता है। एक ही स्थिति में कोई दुखी है, कोई शांत अंतर स्थिति में नहीं। दृष्टि में है। जब दृष्टि बदलती है तो मन बदलने लगता है, और बदला हुआ मन ही संतुष्टि का घर बनता है। अगर यहां तक आपको लग रहा है कि यह बातें आपके मन की उलझनों को छू रही हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन को हल्का करने की दिशा दी जाती है। और कमेंट में लिखिए कि आपके मन को सबसे ज्यादा बेचैन क्या करता है, क्योंकि अगला भाग उसी से आगे गहराई में जाएगा। बुद्ध कहते हैं, मन की असंतुष्टि केवल विचारों से नहीं बनती, वह हमारी आदतों से बनती है। जिस तरह हम हर दिन जीते हैं, वही हमारे मन का स्वभाव बन जाता है। अगर हर दिन शिकायत करना आदत बन जाए तो मन को कभी संतोष नहीं मिलेगा। अगर हर दिन तुलना करना आदत बन जाए तो मन हमेशा खाली ही रहेगा। इसीलिए बुद्ध पहले आदतों को देखने की बात करते हैं, क्योंकि आदतें ही धीरे धीरे मन की दिशा तय करती हैं। मन को संतुष्टि तब मिलती है जब आप अपनी ही आदतों के साक्षी बनने लगते हैं, बिना उन्हें सही गलत कहे केवल देखना शुरू करते हैं। बुद्ध कहते हैं, देखना परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। जब आप क्रोधित होते हैं और बाद में पछताते हैं, तो समस्या क्रोध नहीं है, समस्या यह है कि आपने उसे देखा नहीं। जब क्रोध उठा उसी क्षण अगर आप उसे पहचान लें तो वह आधी शक्ति खो देता है। इसी तरह ईर्ष्या, डर, लालच, ये सब मन में आते जाते रहते हैं, लेकिन जब हम उनसे अपनी पहचान जोड़ लेते हैं तब वे भारी बन जाते हैं। बुद्ध सिखाते हैं, विचार आए तो आने दो, पर उनका घर मत बनाओ। मन को संतुष्टि ही की इसी से मिलती है कि विचारों का आना बंद हो जाए। ऐसा नहीं, बल्कि उनसे बंधन टूट जाए। मन की बेचैनी का एक बड़ा कारण अधूरी अपेक्षाएं हैं। हम चाहते हैं लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, हमारी मेहनत तुरंत पहचानी जाए, हमारी अच्छाई का बदला मिले। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अपेक्षा दुख का बीज है। जब आप कुछ करते हैं और बदले की उम्मीद रखते हैं तो मन सौदेबाज बन जाता है, और सौदे में हमेशा डर रहता है कि कहीं घाटा ना हो। बुद्ध निष्काम कर्म की बात करते हैं, यानी करना है तो पूरी निष्ठा से करो, लेकिन फल पर पकड़ मत रखो। जब पकड़ छूटती है तब मन हल्का होता है, और वही हल्कापन संतुष्टि में बदलता है। बुद्ध बताते हैं कि मन सबसे ज्यादा तब थकता है जब वह एक साथ कई दिशाओं में भागता है। आज का मन कभी मोबाइल में है, कभी भविष्य में है, कभी तुलना में है, कभी शिकायत में है, लेकिन कहीं भी पूरा नहीं है। बुद्ध एकाग्रता को मन की औषधि कहते हैं। जब आप एक समय में एक काम पूरी सजगता से करते हैं, तब मन बिखरना बंद करता है। चाहे चाय पीना हो, चाहे किसी से बात करना हो, या रास्ते पर चलना हो, जब पूरा मन उसी क्षण में होता है तो भीतर एक शांति उतरने लगती है जो किसी बाहरी चीज से नहीं आती। मन को संतुष्टि में की इसलिए भी नहीं मिलती क्योंकि हम दुख से भागते हैं और सुख को पकड़ना चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो सुख को पकड़ता है वह डर में जीता है, और जो दुख से भागता है वह कभी मुक्त नहीं होता। जीवन में दोनों आते जाते हैं, लेकिन जब आप दोनों को समान भाव से देखना सीख लेते हैं तब मन संतुलन में आता है। यही संतुलन संतोष की जड़ है। बुद्ध करुणा को केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने विचारों के लिए भी सिखाते हैं। जब मन बार बार नकारात्मक सोच लाता है तो हम उससे लड़ते हैं, खुद को कमजोर समझते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं,
लड़ना नहीं, समझना सीखो। मन को डांटने से नहीं, सुनने से शांति मिलती है। जब आप मन से पूछते हैं कि वह क्यों डर रहा है, क्यों परेशान है, तब धीरे धीरे उसकी कठोरता पिघलती है और वही पिघलन संतुष्टि में बदलती है। मन तब भी बेचैन रहता है जब हम लगातार अतीत को दोहराते रहते हैं। किसी ने क्या कहा था, क्या किया था, कहां गलती हुई थी। बुद्ध कहते हैं स्मृति उपयोगी है, लेकिन उसमें फंसना नहीं, बीते हुए अनुभव से सीखो। लेकिन वहीं रह मत जाओ, क्योंकि जो चला गया उसे दोबारा जीने की कोशिश मन को भारी बना देती है। जब आप सीख लेकर आगे बढ़ते हैं तो मन को एक दिशा मिलती है, और दिशाहीन मन ही सबसे ज्यादा अशांत होता है। बुद्ध सादगी को केवल जीवन शैली नहीं, बल्कि मन की स्थिति मानते हैं। कम बोलना, कम दिखावा, कम संग्रह, ये सब मन की ऊर्जा बचाता है। जब जीवन में अनावश्यक बोझ कम होते हैं तो मन में जगह बनती है, और उसी खाली जगह में संतोष ठहरता है। मन को संतुष्टि तब भी मिलती है जब आप दूसरों के दुख को देखने लगते हैं। केवल अपने दुख में डूबे रहना मन को संकीर्ण बना देता है, लेकिन जब आप किसी और की पीड़ा को समझते हैं तो भीतर एक विस्तार होता है। बुद्ध इसे करुणा की जागृति कहते हैं, और करुणा वाला मन कभी खाली नहीं होता। बुद्ध यह भी कहते हैं कि मन की शांति के लिए शरीर का संतुलन जरूरी है। असंतुलित दिनचर्या, अनियमित भोजन, कम नींद, यह सब मन को बेचैन करता है। मन कोई अलग इकाई नहीं है, वह पूरे जीवन से जुड़ा है। जब आप अपने दिन को संतुलित करते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है। मन को सबसे गहरा सुकून तब मिलता है जब आप स्वीकार करना सीखते हैं। लोग वैसे ही हैं, परिस्थितियां जैसी हैं, और मैं इस क्षण जो हूं वही ठीक है। यह स्वीकार भीतर एक स्थिरता लाता है, और स्थिरता ही संतुष्टि का आधार है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि यह विचार आपके मन को थोड़ा हल्का कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ उद्देश्य केवल सुनाना नहीं, बल्कि जीवन को भीतर से बदलना है। और कमेंट में यह भी लिखिए कि आपको सबसे ज्यादा किस बात को स्वीकार करने में कठिनाई होती है, क्योंकि अगला और अंतिम भाग वहीं से शुरू होगा। बुद्ध कहते हैं, मन को संतुष्टि कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं है, यह एक अभ्यास है जिसे रोज जीना पड़ता है। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही मन को रोज सही दिशा चाहिए। अगर एक दिन शांति का अनुभव हो जाए और अगले दिन फिर वही अशांति लौट आए तो निराश मत होइए, क्योंकि मन वर्षों की आदतों से बना है, और आदतें धीरे धीरे ही बदलती हैं। बुद्ध धैर्य को परिवर्तन की पहली शर्त मानते हैं। जो व्यक्ति तुरंत परिणाम चाहता है, उसका मन खुद पर ही दबाव बना लेता है, और दबाव में संतोष नहीं पनपता। मन को स्थायी संतुष्टि तब मिलने लगती है जब आप सुबह उठते ही दिन को लड़ाई की तरह नहीं, बल्कि यात्रा की तरह देखते हैं। बुद्ध कहते हैं, हर दिन नया है, लेकिन मन पुराने बोझ के साथ जागता है। अगर आप जागते ही कल की चिंता उठा लेते हैं तो मन थक कर शुरू होता है। इसलिए बुद्ध सजग सजग शुरुआत की बात करते हैं। उठते ही कुछ क्षण शांत बैठना, अपनी सांस को महसूस करना, और यह स्वीकार करना कि आज जो भी होगा उसे पूरी चेतना के साथ जिया जाएगा। यही छोटी सी शुरुआत मन को संतुलन देती है। बुद्ध कहते हैं, मन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि शांति कहीं और है, किसी व्यक्ति के बदलने से, किसी स्थिति के सुधरने से, किसी लक्ष्य के पूरे होने से। लेकिन जब तक मन की दृष्टि बाहर रहती है तब तक संतोष नहीं मिलता, क्योंकि बाहर सब बदलता रहता है। जो बदलता है उस पर टिके हुए सुख भी अस्थायी होते हैं। जब आप यह समझ लेते हैं कि शांति देखने के ढंग में है, पाने की चीज नहीं है, तब मन धीरे धीरे दौड़ना छोड़ देता है। मन की स्थिरता के लिए बुद्ध निरंतर सजगता का अभ्यास बताते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप पहाड़ों में जाकर बैठ जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप जो कर रहे हैं उसे पूरी उपस्थिति के साथ करें। जब आप बोलें तो जाने कि बोल रहे हैं, जब सुने तो केवल सुने, बिना मन में जवाब बनाए। यही सजगता धीरे धीरे मन के शोर को कम करती है, और जब शोर कम होता है तो संतुष्टि अपने आप प्रकट होने लगती है। बुद्ध कहते हैं,
मन तब भी असंतुष्ट रहता है जब वह लगातार दूसरों को बदलने की कोशिश करता है। जब तक आप यह चाहते रहेंगे कि लोग आपकी अपेक्षा के अनुसार हों, तब तक आपका मन उनके हाथ में रहेगा। लेकिन जिस दिन आप यह समझ लेते हैं कि दूसरों को बदलना आपके वश में नहीं है, केवल अपनी प्रतिक्रिया आपके हाथ में है, उसी दिन मन मुक्त होने लगता है। यह मुक्ति किसी से दूर जाने से नहीं, बल्कि भीतर की पकड़ छोड़ने से आती है। मन को स्थायी संतोष तब मिलता है जब आप जीवन को जीतने की प्रतियोगिता नहीं, बल्कि समझने की प्रक्रिया मानते हैं। हर अनुभव कुछ सिखाने आता है, चाहे वह सुख हो या कठिनाई। बुद्ध कहते हैं, जो सीख लेता है वह हल्का हो जाता है, और जो विरोध करता है वह भारी होता जाता है। जब हर अनुभव को शिक्षा की तरह देखा जाता है, तब मन शिकायत छोड़ देता है और स्वीकार की अवस्था में आ जाता है। बुद्ध यह भी बताते हैं कि कृतज्ञता मन की सबसे गहरी औषधि है। जब आप दिन में कम से कम एक बार यह देखते हैं कि जो है वह भी बहुत है, तब मन कमी से बाहर आने लगता है। संतुष्टि का जन्म कमी की भावना के अंत से होता है। जब आप छोटी छोटी बातों के लिए भी धन्यवाद महसूस करते हैं, तो मन समृद्धि में जीने लगता है, भले ही परिस्थितियां पूरी तरह न बदली हों। मन को संतुष्टि तब स्थायी रूप से मिलती है जब आप अपनी पहचान को केवल उपलब्धियों से अलग कर लेते हैं। जब सफल नहीं हुए, तब भी आप ठीक हैं। जब कोई तारीफ न करे, तब भी आप पूरे हैं। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं के साथ खड़ा है, उसे बाहरी सहारे की उतनी आवश्यकता नहीं होती, और जिसे सहारे की आवश्यकता कम होती है, वही भीतर से शांत होता है। बुद्ध जीवन में संतुलन को अत्यंत आवश्यक मानते हैं, न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक कठोरता। जब जीवन संतुलन में चलता है, तब मन भी संतुलन में रहता है। अत्यधिक इच्छाएं मन को खींचती हैं, और अत्यधिक त्याग मन को दबाता है। बीच का मार्ग ही संतुष्ट का मार्ग है। मन को स्थायी शांति तब मिलती है जब आप स्वयं को समय देते हैं। हर समय भागते रहना, हर पल व्यस्त रहना, मन को थका देता है। बुद्ध मौन के क्षणों को जीवन का आवश्यक भाग मानते हैं। कुछ समय बिना उद्देश्य के बैठना, बिना मोबाइल, बिना बातचीत, केवल होना, यह मन को गहराई से विश्राम देता है, और विश्राम में ही संतोष टिकता है। बुद्ध कहते हैं, अंत में यह समझ सबसे महत्वपूर्ण है कि संतुष्टि किसी स्थिति की देन नहीं, बल्कि दृष्टि का परिणाम है। जब दृष्टि स्पष्ट होती है, तब मन अपने आप शांत हो जाता है। आपको किसी विशेष अवस्था में पहुंचने की जरूरत नहीं है, बस जो है उसे पूरी चेतना से देखने की जरूरत है। आज अगर आप यह समझ पा रहे हैं कि मन की संतुष्टि बाहर नहीं, भीतर की यात्रा है, तो यही इस पूरी श्रृंखला की सफलता है। अगर यह वीडियो आपके मन को थोड़ी भी शांति दे पाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे विचार लगातार आप तक पहुंचते रहें। और कमेंट में लिखिए कि इस पूरी स्पीच का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा छू गया, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही इस यात्रा को आगे बढ़ाती है। यही बुद्ध की शिक्षा है। मन को जीतने के लिए दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं है, बस देखने का ढंग बदलने की आवश्यकता है। और जब देखने का ढंग बदलता है, तब मन को वही संतुष्टि मिलती है जिसकी तलाश वह बाहर करता रहा। नमो बुद्धाय।